नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 7 से 14 फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आज हम केवल और केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपकी लाइफ में प्रेम को बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 7 से 14 का जो समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि अगर आप किसी से अतिशय प्रेम करते हैं तो आपका जो मन है वो उस व्यक्ति में ज्यादा प्रभावित होता है। आप कुछ काम भी कर रहे हैं तब भी आपका जो मन है वो उसी में लगा हुआ है, और इसके चलते आपके जब संबंध बिगड़ जाते हैं, आपके जब रिलेशन बिगड़ जाते हैं, जब पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बुला रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन आप अपनी धुन में लगे हुए हो, आप जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति कब होती है? जब प्रेम अतिशय और प्रगाढ़ होता है। उन सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा जो कि वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है, लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, या थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, अतिशय किसी से प्रेम करते हैं, तो मित्रों इस समय में पार्टनर को समय देने की कोशिश करिएगा। मित्रों, किसी की कमियां निकालना आसान है, किसी की कमियां निकालना आसान है, लेकिन किसी को प्रसन्न करना मुश्किल है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर आपका पार्टनर जिद्दी भी है, हठी भी है, तब भी आप उसकी प्रशंसा करिए। क्यों? क्योंकि प्रशंसा सबको प्रिय होती है, और इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका जो लगाव है, जो प्रेम है, वो विशेष रूप से आपके साथ में है। और क्रोध को केवल और केवल प्रेम से जीता जा सकता है। अतिशय प्रेम जहां पर होई, मित्रों ध्यान रखना इस बात का, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अतिशय प्रेम जहां पर होई तो अनल अनल प्रगट चंदन से होई। अग्नि प्रगट जो होती है वो चंदन की लकड़ी बहुत ठंडी होती है, लेकिन जब अतिशय रगड़ का मतलब होता है बार बार घिसने से अग्नि भी चंदन से प्रकट हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप रिलेशन में जुड़े हुए हैं, प्रेम में जुड़े हुए हैं, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस समय में कुछ अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो आप जरूर कर लें। मित्रों, 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में ये उपाय आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेंगे। पहला और खास उपाय, मित्रों आपको नमक में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिएगा, और नहाने से पहले आप अपने दोनों पैरों के नीचे और दोनों हाथों के बीच में वो तेल आप लगा लीजिए। उसके बाद मित्रों आप नहाइए। अगर शनि की महादशा के कारण, राहु की महादशा के कारण आपके संबंधों में ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो 100% पार्टनर लौटकर आने की स्थिति बनने लगेगी, आपके संबंध में प्रेम बढ़ने लगेगा। दूसरी और विशेष खास बात, मित्रों इस समय में यदि कोई व्यक्ति कपूर में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर, एक लौंग विशेष रूप से उसमें रखकर, सफेद कागज में उसको लपेटकर, मित्रों आप सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखकर सोइएगा। आप ये देखेंगे कि अति शीघ्र, ये 7 दिन तक रखना है, अति शीघ्र पार्टनर से मिलन की स्थिति बनने लगी। मित्रों एक और खास बात, यहां पर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कभी कभी ये देखा गया है और ये होता भी है, आप लोग क्या है, स्त्रियों की कमजोरियों को नहीं समझते और भड़क जाते हैं।
इससे क्या होता है, आपके अपने रिलेशन बिगड़ जाते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है। क्या होता है कि आपने यहां से फोन किया और आपके पार्टनर का कॉल व्यस्त जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको केवल एक ही शंका होती है, शायद वो किसी और से बात कर रहे हैं, शायद वो किसी और से बात कर रही होगी। आपके मन में पहली मन में यही चीज गूंजने लगती है। क्यों? क्या वो अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते? क्या वो अपने रिलेशन वाले व्यक्ति से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में केवल क्या है, ये शंका है। और जहां पर शंका ने जन्म लिया, वहीं पर आपके रिश्ते डगमगाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसके बारे में आपको हवा दे, मतलब बोले कि कल तो मैंने सुना था वो किसी लड़के से बात कर रही थी या वो किसी लड़की से बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लड़कों का काम भी यही है और लड़कियों का काम भी यही है, वो क्या करते हैं, अपने पार्टनर का फोन उठाना बंद कर देते हैं। मतलब तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ हो गया, जबकि आप उसको उतने करीब से नहीं जानते जितने आप अपने पार्टनर को जानते हैं। लेकिन आपने अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं किया, आपने तीसरे व्यक्ति पर भरोसा किया, केवल उसके ये कह देने से कि वो कहीं अन्य बात कर रहे थे या वो किसी अन्य रिलेशन में है। किसी और की बात को सुनकर आपने अपने रिश्ते पर शक और शंकाएं कर ली, जिसके चलते आपके संबंधों में क्या हुआ, विवाद हुआ। क्यों? मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका पार्टनर बात कर रहा था और उस बीच उसने फोन रखा, उसके बाद आपको कॉल किया। आपने क्या किया, उसका कॉल उठाया ही नहीं। उसके बाद जब बात हुई तो आपने सीधा यही बोला, अभी कहाँ व्यस्त थे। मतलब तुम्हें जब भी फोन लगाओ तुम व्यस्त ही नजर आते हो, किसी और से बात करते हो। बस यहां पर एक बार हुई, दो बार हुई, जब ज्यादा होने लगती है तो पार्टनर भी सहन नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति सच्चा होगा, अच्छा होगा, तो वो बार बार इन चीजों को सुनेगा नहीं, उसको क्रोध आएगा। स्वाभाविक सी बात है मित्रों, क्रोध तब आता है व्यक्ति को जब वो एक सच्चा व्यक्ति हो और एक अच्छा व्यक्ति हो। ये मैंने नोटिस किया है मित्रों। एक ऐसा व्यक्ति हो जो किसी अन्य रिलेशन में भी हो और आपको भी मूर्ख बना रहा हो, तो वो उस बात को हंसकर टालने की कोशिश करेगा, वो उसको भुतलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा हो, अच्छा हो, वो वहां पर लड़ जाएगा। वो वहां पर ये कहेगा कि तू कैसी बात करती है या तू कैसी बात करता है, तुझे इतना भी विश्वास नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पार्टनर की कमियां नहीं, पार्टनर की खूबियों को देखिए और उसकी प्रशंसा करिए। जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसकी जो कमियां हैं वो उसको स्वयं नजर आने लगेगी। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, कभी भी अपने पार्टनर की 4 लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कैसा भी पार्टनर हो, रिलेशन में कितनी भी मधुर स्थिति क्यों ना बनी हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर की 4 लोगों के बीच में बेइज्जती करते हैं तो पार्टनर लज्जित होने लगता है और ऐसी स्थिति में उसका मन और उसका दिल दोनों ही टूट जाते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पार्टनर की मजबूरियों को समझें। एक और खास बात, मैंने ये भी अक्सर देखा है कि कुछ लोग हवा में बातें करते हैं, और जो हवा में बातें करते हैं मतलब ऊंची ऊंची बातें करना, कुछ है नहीं, लेकिन बातें ऐसी करेंगे जिससे लगेगा कि नहीं, इनसे ज्यादा पैसे वाला तो कोई है ही नहीं। मित्रों, एक बहुत अच्छी किसी ने बात कही, रूखी सूखी खाएकर ठंडा पानी पी, रूखी सूखी खाएकर ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी।
कई लड़कों का काम होता है और कई लड़कियों का काम होता है क्या, कि इस लड़की को देखा, ये बहुत अच्छी लगी, तो इसके प्रति मोह बढ़ा तो भागने लगी और उससे बात करने के लिए लालायित होने लगे। लेकिन यही कुछ लड़कियों का भी काम होता है, अरे वो लड़का बहुत अच्छा है, उससे बात करो। क्यों? क्योंकि आप एक पर निर्भर नहीं है, और इसीलिए जब आप किसी अन्य को नोटिस करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ में अपने रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। सीधी सी बात है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना भी पड़ता है। मैं केवल ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वयं एक पति, स्वयं एक श्रेष्ठ पति या स्वयं एक श्रेष्ठ पत्नी नहीं बन सकते तो दूसरे से अपेक्षा ना करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं। एक और खास बात, अपने रिलेशन में मधुरता लाने के लिए ये जो 7 दिन हैं इनको एंजॉय करिए। एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है, रात्रि में सोने से पहले एक मैसेज पार्टनर को डालें और जागने के बाद पार्टनर को एक मैसेज डालें। इससे आपका प्रेम बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखें। और मित्रों, ये 7 दिन, ये मैं कह रहा हूं, ये 7 दिन यदि आप भगवान शिव को सुगंधित इत्र लगाकर थोड़े से काले तिल और एक लाल गुलाब का फूल ये चढ़ाना शुरू करें, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, मधुरता आएगी और संबंध भी मजबूत होंगे। मित्रों, केवल यही कहूंगा कि दूसरों की बातों पर विश्वास करने से अच्छा है अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर जब आपको विश्वास होगा तो आपका जो प्रेम है वो बहुत मजबूत होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। केवल यही कहना चाहूंगा कि दूसरों की बातों में आकर अपने रिलेशन को ना बिगाड़ें। आज के लिए इतना ही। जय जय।